नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक स्नान से हमें क्या लाभ मिलता है अगर हम कार्तिक में स्नान करते हैं 1 महीने तक, और इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन सावधानियों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियों में स्नान करना संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर, घर के पानी में, बाल्टी के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान के समान फल और मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। कार्तिक मास को इसलिए कहा जाता है मोक्ष का द्वार। तो अगर आप चाहें तो कार्तिक मास में स्नान कर सकते हैं। अपने घर में सुख शांति के लिए हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता का पूजा का इसमें बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। तुलसी पर माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में हमें सुबह शाम तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में हर रोज सुबह शाम हमें नदी में दीप भी प्रवाहित करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। अगर नदी तालाब न हो तो तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी की भी पूजा करें और वहाँ दीप दान करें। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में जो ही सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं उनको हम नहीं खाते हैं, जैसे कि मूली हो गया, आलू भी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, और भी जो लहसुन प्याज जो ही कंदमूल ज़मीन के अंदर होते हैं उसको लोग नहीं खाते, वो सब्जियां नहीं खाते हैं। फल फ्रूट खा सकते हैं, और ये बैगन भी नहीं खाया जाता है, मूली नहीं खाया जाता, बैगन नहीं खाया जाता, करेला नहीं खाते हैं कि हमें पितृ दोष लगता है अगर पितृ वाला चीज़ हम खाते हैं, और क्योंकि करेला जो है पित्त वाला सब्जी माना जाता है तो उसको भी हमें नहीं खानी चाहिए। साथ में दूध खाते हैं लेकिन दही नहीं खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ अगर ऐसा नियम होते आया है तो इसमें दही भी नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक कि ज़मीन पर ही सोने का नियम है। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं 1 महीने तक उनको बेड पर भी नहीं सोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, कमर पेन है, ज़मीन पर नहीं सो सकते हैं, तो आप साफ़ सुथरा चादर भी अपने बेड पर बिछाकर, मतलब धुला हुआ चादर, उस पर जूठा वगैरह मत कीजिए, सो सकते हैं। क्योंकि तबीयत खराब करके हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी है कि हमारा शरीर ही, स्वास्थ्य ही खराब हो जाए और शरीर साथ ना दे, फिर वैसे पूजा पाठ का भगवान कैसे आपका स्वीकार करेंगे। तो अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए हमें पूजा अर्चना अपनी करनी है। और ऐसा माना जाता है कि देखिए बहुत सारे राज्य में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम है। कहीं पर लोग जैसे चावल ही केवल खाते हैं, पूरे कार्तिक भर चावल खाते हैं, और कहीं कहीं पर लोग जो है रोटी खाते हैं, मतलब चावल नहीं खाते हैं। कार्तिक स्नान के दौरान चावल नहीं खाते हैं। दाल भी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मसूर की दाल तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे नियम है। उड़द मूंग भी लोग बोलते हैं कि नहीं खाते हैं, चना भी नहीं खाते हैं, लेकिन और सब आप खाइए या मत खाइए, आप देख लीजिए, लेकिन मसूर की दाल भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ऐसे सब्जी चावल सब्जी रोटी मैक्सिमम लोग खाते हैं। केले की सब्जी इसमें खाते हैं, या और सिंघाड़े के आटे की रोटी लोग खाते हैं, हलवा खाते हैं। तो मान लीजिए कितने दिन आप हलवा खाइएगा, फिर चीनी ज़्यादा शुगर खाएंगे तो वो भी हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो देख लीजिएगा उतना ही करना है जितना हम कर सकें। ऐसा ना कि इतना सब उठा लिए नियम और हम उसको निभा नहीं पा रहे हैं और तबीयत हमारा डाउन हो जाए, तो वैसे भी हमें नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कार्तिक स्नान
करके मतलब सुबह तो हम उठते हैं, आपको मालूम ही है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधि विधान है। तो कभी भी आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सोने नहीं जानी चाहिए। मान लीजिए आपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान कर लिया और खुले मतलब जगह पे हमें स्नान करने का इसमें विधि विधान है। तो आप अपने मान लीजिए छत अगर है तो छत पर कीजिए, छत नहीं है तो बालकनी में भी कर सकते हैं। मतलब ओपन एरिया में खुले स्थान पे हमें स्नान करने का ज़्यादा मतलब सही माना जाता है। ऐसे तो नदी सरोवर अगर मिले तो वहीं स्नान करना चाहिए, लेकिन रोज प्रतिदिन जो है संभव नहीं है, तो आप पानी में मिलाकर गंगा जल स्नान कीजिए। उसके बाद आपको तुलसी पूजन करनी है और सूर्य देव को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद मान लीजिए हम सुबह में उठे हैं, मैं बता चुकी हूँ फिर भी थोड़ा याद दिला दे रही हूँ कि ऐसा ना कि हम फिर सोने चले जाएं। आपको सोनी नहीं चाहिए। आपको ना जैसे दोपहर में आप सो सकते हैं, लेकिन तुरंत मतलब सूर्य देव को अर्घ देकर ऐसा ना कि अंधेरा है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लें। आप क्या कीजिएगा, कार्तिक मास की जो कहानियाँ होती हैं वो सुननी चाहिए। या तो आप पुस्तक अगर आपके पास है तो आप पढ़िए, या किसी से पढ़कर कहानियाँ सुनिए, या कोई और भी मतलब साधन है तो आप कहानियाँ सुन सकते हैं। ऐसे मेरे भी चैनल पर कार्तिक मास की कहानियाँ हैं, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गई नहीं खाने वाली बात, और जो हमें भूल नहीं करने चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ कि पूरी बातें आप लोग के समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या खाया जाता है। तो देखिए इसमें जो है ना 5 दिन ऐसे तो हम बाकी दिन व्रत रखते हैं, मतलब पूरे 1 महीने से ऊपर का ही ये कार्तिक स्नान होता है। और इसमें दीपदान और तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी को रखकर कुंवारी तुलसी जी की हम पूजा करते हैं, सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और आगे बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग व्रत रखे हैं तो जो आपके घर खाया जाता है वही खाइए। ऐसे केले की सब्जी लोग घी में डालकर, तेल भी नहीं खाते हैं, घी से बनाकर, जीरा नहीं खाते हैं। मतलब ऐसे तो नियम बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा आपके यहाँ आप कैसे करती हैं, आप ठीक उसी प्रकार से कीजिएगा। लेकिन तेल वगैरह नहीं खाते हैं, सरसों का तेल आप मत खाइए। घी में बनी हुई सब्जियाँ खा सकती हैं, जो ही सब्जी आप खाती हैं। केले की सब्जी इसमें लोग मतलब खाते हैं, मूली वगैरह बैगन नहीं खाते हैं। तो ये हो गया। और आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप मान लीजिए कि आप रोटी खाकर व्रत रह रही हैं या आप चावल खा के रह रही हैं, तो बाकी दिन तो हम व्रत रखते हैं, लेकिन जब ये कार्तिक स्नान जो है हमारा समाप्त होने वाला रहता है तो 5 दिन पहले से हम पूरा व्रत पे रहते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, जिसको पंचभीखा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से हर राज्य में बोलते हैं। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि पंचभीखा में हमें व्रत के दौरान सिर्फ फलाहार करनी चाहिए, उसमें हम भोजन नहीं करते हैं। जो एक समय हम भोजन करते हैं ना, शाम के समय अधिकतर लोग भोजन करते हैं, पूरे दिन मतलब व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, और शाम के समय या तो आपके यहाँ रोटी खाया जाता है तो रोटी खाइए, चावल खाया जाता है तो चावल खाइए, लेकिन जो सब्जियां वर्जित है उसको आप मत खाइएगा अगर व्रत का संपूर्ण लाभ चाहती हैं तो। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा फलाहार रखना है। तो वो कब से पड़ेगा, तो 15 नवंबर से आपको, अगर आप चाहें आपके यहाँ अगर होता है तो 5 दिनों का पूरा व्रत रखते हैं फलाहार करके। उसमें हम कोई अनाज वगैरह नहीं खाते हैं, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। और ये मतलब शुरू कब हो रहा है कार्तिक मास का स्नान, तो ये शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर से। ठीक है, दिन है गुरुवार, और इसका समापन कब हो रहा है 19 नवंबर, जो कि दिन पड़ा है शुक्रवार। तो उस दिन हम इसका समापन करते हैं, समाप्त हो जाएगा हमारा कार्तिक मास। तो कार्तिक मास के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा वगैरह नहीं खानी चाहिए। जिनके यहाँ छठ पूजा होता है, मतलब छठ पूजा जो करते हैं वो तो पूरे कार्तिक मतलब वो कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तो उनके घर में बिल्कुल नहीं बनता है।
तो आप देख लीजिएगा और आप इस प्रकार से कीजिए। मांस मछली घर वाले को भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्रत कर रहे हैं सिर्फ वही बचाएंगे, पूरे घर में ये सब चीज़ें नहीं बननी चाहिए, इनके सुगंध नहीं आने चाहिए। जो व्रती हैं उनके मतलब जो स्नान कर रहे हैं उनके नाक में ये सब गंध नहीं जानी चाहिए। तो आप थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। कार्तिक मास जो भगवान विष्णु का बड़ा ही प्रिय मास कहा गया है, माता लक्ष्मी का, तुलसी माता का जो स्वरूप है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बचा कर रखनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा और क्या खाएं क्या ना खाएं सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान ने की जय।